दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्याकुल एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 15 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी सवालों को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, श्रीलंका की राजधानी क्या क्या है, मतलब श्रीलंका की राजधानी कहाँ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों, मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। तो आप लोग जानते हैं मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों, भारत में जनगणना कितने साल बाद होता है। तो भारत में जनगणना प्रत्येक 10 साल बाद होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संसदीय प्रणाली कौन सा देश से लिया गया है। तो संसदीय प्रणाली आपका ब्रिटेन देश से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 जुलाई 1947 ईस्वी को आपका राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान के राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व अप्रिस संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है दोस्तों, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है दोस्तों प्रधानमंत्री। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मंत्रिमंडल संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री इसका मतलब मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता को करते हैं। दोस्तों हम कल किसी कारणवश से वीडियो नहीं डाल पाए थे। दोस्तों कल के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था हिंदी से कि जिस समास का पहला पद प्रधान हो वह कौन सा समास होता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। और एक क्वेश्चन और पूछा हुआ था दोस्तों कि मुख मानो चंद्रमा है, इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। जहां भी दोस्तों आपको मानो जानो मनहु जनहु ये सब दिखेगा तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवी मावेलंकर। जीवी मावेलंकर हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है। तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है दोस्तों, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। मौलिक अधिकार अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दोस्तों, पंचायत का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है। तो ये आपका भाग 9 में पंचायत के संविधान का वर्णन किया गया है। पंचायत के बारे में मतलब जिक्र किया गया है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों, संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है। तो ये आपका केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। संविधान के भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जिक्र है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वित्तीय आपातकाल का वर्णन किसमें किया गया है। तो ये आपका अनुच्छेद 360 में किया गया है। और पूछेगा कि संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 395। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वित्तीय आपातकाल का वर्णन किसमें किया गया है। तो ये 360 में किया गया है। उसके बाद दोस्तों अगला है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई। तो ये आपका 1953 ईस्वी में हुई थी राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना। अगला दोस्तों, गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई। तो ये आपका इंग्लैंड ब्रिटेन में हुई थी और ये 1688 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई। तो आपका 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को बाघ परियोजना की शुरुआत हुई। चलिए दोस्तों उसके बाद हम लोग देख लेते हैं साइंस के कुछ प्रश्न को। तो साइंस के पहला क्वेश्चन है दोस्तों, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Na2CO3। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। और पूछेगा खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र, तो इसका हो जाएगा NaH और उसके बाद CO3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों, सोना को घोला जा सकता है।
सोना को घोला जा सकता है अमलराज से, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमलराज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो खाने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो अभी आपको बताए हैं NaHCO3 इसका फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया कहलाती है? तो ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया आपका ऊर्ध्वापातन कहलाती है। या ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि डायरेक्ट ठोस से गैस में परिवर्तित होना कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो आपका ये ऊर्ध्वापातन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? तो ये डायलिसिस कहते हैं। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। उसके बाद दोस्तों चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों, धारा वोल्टेज तथा प्रतिरोध मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका मल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है धारा वोल्टेज तथा प्रतिरोध को मापने के लिए। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी इसको कह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो इसके लिए एक ट्रिक है दोस्तों, इसके लिए क्या ट्रिक है? तो एक एडी एक एडी इसका ट्रिक है। मतलब एक अंगूठी में एडी नग लगा हुआ होता है ना, तो एक एडी से आप इसको याद रखिए। विटामिन ई हो जाएगा, के हो जाएगा, ए हो जाएगा और डी हो जाएगा। ये सब वसा में घुलेगा और विटामिन बी और सी ये सब जल में घुलनशील होता है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मास्टर ग्रंथि कहलाता है? तो ये आपका पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसका दूसरा नाम पिट्यूटरी ग्रंथि भी है। तो इसमें से कोई पूछेगा तो आप इसका आंसर बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोकाविन। फिलोकाविन इसका रासायनिक नाम है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे देख लेते हैं कि विटामिन के रासायनिक नाम, मतलब ए से लेकर और के तक कौन कौन से विटामिन का कौन सा रासायनिक नाम है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो विटामिन ए पूछेगा आपसे तो रेटिनॉल हो जाएगा इसका रासायनिक नाम, और विटामिन बी पूछेगा तो थाइमिन हो जाएगा, विटामिन सी पूछेगा तो एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, और विटामिन डी पूछेगा तो कैल्सिसल्फेरॉल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों विटामिन ई पूछेगा तो टोकोफेरॉल, और के पूछेगा तो फिनोक्लाविन नॉन, जो अभी आपसे पूछा है। तो इसमें से कोई सा भी पूछेगा तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला है दोस्तों, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु है? तो ब्रोमीन आपका ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। और पूछेगा द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु, तो ये पारा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों, मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। मोटर वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों 14 अप्रैल के सेकेंड शिफ्ट में एक और क्वेश्चन पूछा हुआ था कि आपका हजामती दर्पण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये आप लोग जानते हैं अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अमलगम किसका मिश्र धातु है? तो ये आपका पारा का मिश्र धातु है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा। अमलगम पारा का मिश्र धातु है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है दोस्तों, द्रव्यमान संख्या होता है? तो द्रव्यमान संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। यानी द्रव्यमान संख्या जिसको हम लोग जेड से सूचित करते हैं, तो जेड बराबर होता है प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे तो आपका परमाणु संख्या निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दोस्तों, ध्वनि तरंग कौन सी तरंग है? तो ये आपका अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि तरंग कौन सी तरंग है पूछेगा तो अनुदैर्ध्य तरंग हो जाएगा। अगला है दोस्तों, वर्ग में नीचे की ओर जाने पर तत्वों के परमाणु आकार, तो ये बढ़ता है। आवर्त सारणी में वर्ग में नीचे की ओर जाने पर तत्वों का परमाणु आकार बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है? तो ये आपका 3-4 ऑप्शन दिया होगा, उसमें हवा में प्रकाश का चाल सबसे ज्यादा होता है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों, वेग समय ग्राफ के ढाल से प्राप्त किया जाता है? तो ये त्वरण प्राप्त किया जाता है वेग समय ग्राफ के ढाल से। उसके बाद प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? तो R=V/I होता है प्रतिरोध का सूत्र। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वसा और तेल के ऑक्सीकरण को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकृत गंधिता। विकृत गंधिता इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए दोस्तों हम लोग कुछ हिंदी के क्वेश्चन को देख लेते हैं। हिंदी का क्वेश्चन है दोस्तों,
पंचमुड़ी में कौन सा समास है? तो आप लोग जानते हैं कि शुरू में अगर संख्यावाचक रहेगा तो आपका इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। तो द्विगु समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जिस भी समास के शुरू में संख्यावाचक शब्द दिखेगा जिस भी शब्द के शुरू में, तो वहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला होगा दोस्तों, काव्य गुणों में राजा किसे कहा जाता है? तो प्रसाद गुण को काव्य गुणों में राजा माना जाता है। और पूछेगा दोस्तों कि रसों का राजा किसे कहा जाता है? तो रसों का राजा श्रृंगार रस को कहा जाता है। ये आप सब याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, छंद शास्त्र में 3 वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? तो ये आपका गौण कहा जाता है, छंद शास्त्र में 3 वर्णों के समूह को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला है, जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो वो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। और जिस समास का दोनों पद प्रधान हो वो द्वंद्व समास हो जाएगा। तो आप इसको याद रखिएगा, एग्जाम में समास से 2-3 क्वेश्चन पूछ ही दे रहा है, तो आप समास को बढ़िया से पढ़कर जाइएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला है दोस्तों, व्यंजना शब्द शक्ति का कार्य है। तो व्यंजना शब्द शक्ति का कार्य है मुख्यार्थ में छिपे अर्थ का व्यक्त करना। मुख्यार्थ में जो भी अर्थ छुपा हुआ है उसको व्यक्त करना। अगला है दोस्तों, यह जीवन क्या है? निर्झर है, में अलंकार है, तो इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा आपका। अगला है दोस्तों, विभक्ति रस का स्थायी भाव क्या है? तो विभक्ति रस का स्थायी भाव हो जाएगा जुगुप्सा या घृणा। जुगुप्सा या घृणा इसका स्थायी भाव हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों, साल वृक्ष के पत्ते धीरे धीरे लहरा रहे हैं। यहाँ पे पूछा था कि इसमें कौन सा पदबंध है? तो धीरे धीरे के नीचे अंडरलाइन है, तो इसमें आपका क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। तो आप इसको याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, इसमें कौन सा पदबंध है? तो दशरथ लास्ट में आ रहा है, तो ये संज्ञा पदबंध हो जाएगा। मतलब अंत में जो भी आएगा, जैसे संज्ञा आएगा तो संज्ञा पदबंध, सर्वनाम आएगा तो सर्वनाम पदबंध, विशेषण आया तो विशेषण पदबंध, और क्रिया विशेषण आया तो क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। पदबंध 4 होते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दोस्तों है, मेरा छोटा भाई अमर दिल्ली जा रहा है। देखिए इसमें मेरा छोटा भाई अमर, अमर आया लास्ट में, यानी संज्ञा पदबंध हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संज्ञा पदबंध। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गंगा में घर है, इस वाक्य में शब्द शक्ति है। तो इस वाक्य में शब्द शक्ति है व्यंजना। गंगा में घर है, व्यंजना शब्द शक्ति है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वसंत तिलका। वसंत तिलका में प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छंदों को पढ़ते समय विराम स्थल को क्या कहा जाता है? तो इसको यति कहा जाता है। ये दोस्तों 14 अप्रैल के सेकेंड शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि छंदों को पढ़ते समय विराम स्थल को क्या कहा जाता है? तो इसको यति कहा जाता है। ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको भी आप सब याद रखिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखे हैं 15 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी सवालों को। हम सेकेंड शिफ्ट का भी वीडियो चैनल पर जल्द ही अपलोड कर देंगे, आप उसको भी जरूर देख लीजिएगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।